नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बार बार मैं रिपीट करती हूँ ये चीज़ें ताकि आप लोगों के जहन में रहें कि हमने इस्म पढ़ा। ठीक है, इस्म की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके फ्रेगमेंट्स पढ़े। ठीक है, फ्रेगमेंट्स हमने सारे पढ़े। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने वक्त दिया तो उन सबको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने हर्फ पढ़े कुछ। ठीक है, हमने थोड़े बहुत हर्फ को देखा जिसमें हमने हरूफ जार देखा, हरूफ नसब देखा। ठीक है, और किस तरह से वो जो हर्फ होते हैं वो अपने आगे वाले इस्म को, ठीक है, इस्म को, फेल को नहीं, अपने इस्म को जर और अपने इस्म को नसब बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फेल मादी देखा। फेल मादी यानी कि जो गुजर चुका, पास्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस या फिर फेल मादी, जिसमें जो काम हो चुका। अच्छा, फेल मादी जो होता है, अच्छा जब भी हम कहते हैं ना कि उसको हम देखते हैं तो उसके लास्ट में जबर होना चाहिए या लास्ट में पेश होना चाहिए, उसमें उससे मुराद होता है हमारा फर्स्ट वाला जो गर्दान का जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन होता है, लाइक हुआ वाला। ठीक है, हुआ जो होता है, यानी जब हम फेले मुदारे में बात करेंगे और उसमें पेश की बात करेंगे तो यंसुरु, राइट, हम सबसे हमेशा हुआ की बात करते हैं। तो फेले मादी में जब देखा जाता है तो हम उसके अंदर क्या देखते हैं कि जो लास्ट लेटर होता है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर जबर होता है। ठीक है, ये उसका रूल है। फिर वो आगे एडवांस में है कि वो एक्टिव पैसिव होता है तो पेश होता है, वहां तक हम लोग वो एक अलग बात है। ठीक है, अब हम कॉमन बात करें, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिन्होंने ग्रामर को पढ़ा हो और वो कहें कि नहीं साहब पेश भी तो आता है, तो वो एक्टिव पैसिव की स्टोरी होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी हमने ये समझना है कि जो हम फेल पढ़ते हैं उसमें जबर होता है। ठीक है, लास्ट वाले लेटर के ऊपर। और ये समझें कि 95 to 99% जो होते हैं वो 3 रूट लेटर्स होते हैं। ठीक है, फ़अला जो हम कहते हैं, नसरा, ज़हबा, शरिबा, 3 जो रूट लेटर्स होते हैं वो 3 होते हैं। रूट अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 3 होते हैं मोस्टली। ठीक है, 99% आप कह सकते हैं कि वो 3 होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने फ़ेल मादी में ये देखा कि हमारा जो बीच वाला लेटर होता है, ठीक है, अब वो जबर होगा, जेर होगा या पेश होगा, उसको जानने के लिए हमें डिक्शनरी यूज करना होती है। ठीक है, हमें जो अरब्स ने जो वहां पे हरकत लगाई हैं उसी के थ्रू हमें उसको पढ़ना होता है। वहां हम अपना कोई भी अजम्पशन नहीं लगा सकते, वहां हम अज्यूम नहीं कर सकते ओके ये शरीबा होगा या शराबा होगा, राइट। वो अरब्स ने कह दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लाइक जब हम उर्दू लिखते हैं तो हम कहते हैं ना कि जॉद लिखें हम यहाँ पे, या हम जॉ लिखें, राइट, होता है ना। जब जरूरत लिखते हैं तो जरूरत में जो जा होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो वो हमें मालूम होता है, अगर हम उर्दू लिखना जानते हैं तो हमें पता है कि क्या होगा। तो उसमें आपको कोई रूल नहीं बताएगा कि जरूरत में क्या आएगा, कि जा आएगा कि जो आएगा या फिर जौद आएगा, वहां बताया नहीं जाता। सेम वे कि शरीबा होगा, शरूबा होगा कि शरबा होगा, आपको बताया नहीं जाएगा। ये अरब्स ने लॉन्ग बैक ये डिसाइड किया था, उनकी लैंग्वेज है, एंड दे हैड डिसाइडेड कि वहां पे कौन सी हरकत होगी। इतना उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि अ, जब फेल मादी हमने किया था तो हमने ये देखा था कि जो फेल होता है, ठीक है, क्योंकि फेल मुदारे में भी वही चीजें होती हैं। फेल मादी जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा कि 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं फेल के। एक होता है फेल और एक होता है फाइल। फाइल यानी करने वाला,
ठीक है। और हमने बिल्कुल बिगिनिंग में जब हमारी क्लास शुरू हुई थी, ठीक है, तब हमने ये पढ़ा था कि फाइल हमेशा रफा होता है। ठीक है। तो अब रफा कब होता है? जब वो बाहर होता है, फेल से बाहर निकल के आता है। अगर अंदर होता है तो हमें अंदर देखना पड़ता है क्या होगा। अच्छा, अंदर कैसे होता है? अंदर जब हमने पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा नसरो, ठीक है, हमने पढ़ा नसरो, हमने पढ़ा नसरू, तो उसके जो एंड होता है उसका, उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि इसकी फाइल क्या होगी। सिर्फ दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हम आउटसाइड फाइल देखते हैं। ठीक है, आउटसाइड फाइल देखते हैं, यानी कि फाइल, यानी ये काम करने वाला कौन है। काम करने वाला कौन है हम सिर्फ दो कंडीशंस में देखते हैं, हुआ में और हिया में। ठीक है, ही एंड शी में। अदरवाइज बाकी जितने 14 में से जो 12 हमारे जो सेगे हैं, उसमें फाइल जो होती है वो फेल के अंदर ही होती है। लाइक अगर हमने कहा नसरत, ठीक है, अगर हमने कहा नसरत, तो मैं आपसे पूछूंगी कि फाइल इसके अंदर है या बाहर है, आप कहेंगे इसके अंदर ही है। लेकिन अगर उसके बाद कोई इसम आ जाता है जो कि रफा में होगा, तो आप कहेंगे इसकी फाइल बाहर है। बट मैं आपसे कहती हूं कि नसरता, तो नसरता में आप कहेंगे कि इसकी फाइल मुझे बाहर देखना ही नहीं है। ठीक है, नसरता में जो फाइल होगी वो क्या होगी? अंता होगी। ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया कि अंता होगी? क्योंकि हमने गर्दान याद की थी। हमने नसरो, नसरवा, नसरू पढ़ा था। नसरो मतलब हुआ, नसरो मतलब हुमा, और नसरू मतलब हुम। ठीक है। इसी तरह जब हम नसरता पे आए थे, उसका मतलब होता है अंता। यहाँ पे हमें फाइल बाहर नहीं देखना, यानी नसरता यानी तुमने मदद की। ठीक है। लेकिन अगर नसरौ है तो हम नसरौ में उसने मदद की नहीं कहेंगे, पहले हम बाहर देखेंगे क्या बाहर कुछ है। अगर नसरौ के बाद अल्लाहू है तो हम कहेंगे अल्लाह ने मदद की, यानी उसने मदद की में उसको हटा देंगे। उसको हटा के फिर हम देखेंगे कि क्या वहां पे कुछ आ रहा है। कई बार नहीं भी आता। इट्स नॉट कंपल्सरी कि एवरी टाइम कुछ आए, कभी आता है कभी नहीं आता। ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ भी करके नहीं बता रही, सिर्फ आपको एक रिवाइज करवा रही हूँ कि ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हुआ और हिया में ही, और ये सब कुछ एग्जाम में आएगा आप लोगों को। ठीक है, फेल अभी एग्जाम में आप लोगों को आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझे। तो ये हो गया नसर और नसरत, सिर्फ दो ही जगह होता है जब जहां हम आउटसाइड फाइल देखते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा था, फेल देख लिया, फाइल देख लिया। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है उसमें? तीसरी चीज होती है, चले मैं अभी बात कर लेती हूँ आप लोगों से, फिर बाद में पूछूंगी। तीसरी चीज होती है मफऊल। मफऊल होती है डिटेल, और ये भी हमने जब इनिशियल जब हमने पढ़ा था कि काम करने वाला रफा होता है, डूअर होता है, ठीक है, तभी हमने पढ़ा था कि जो भी डिटेल होती है वो नसब में होती है। तो वो चीज हमारी अब काम आई जब हमने जुमला फेलिया बनाया। ठीक है, जुमला फेलिया जब हमने बनाया तो हमने ये देखा कि किसी भी काम की जो डिटेल्स होती हैं, फाइल की नहीं, रिमेंबर दैट, फाइल की नहीं, फेल की। फेल की जो डिटेल होती है वो डिटेल क्या होती है? वो होती है मफऊल, और वो होती है नसब। ठीक है, नसब होती है। और ये बता दिया। हाँ, और क्या था? हाँ, मुतअल्लिक बिल फेल। मुतअल्लिक बिल फेल क्या होता है? वो भी डिटेल ही होता है, लेकिन वो किससे शुरू होता है? हर्फ जर से शुरू होता है। ठीक है, हर्फ जर में जैसे कि अगर अला से शुरू हुआ, मिन से शुरू हुआ, फी से शुरू हुआ, तो हम कह देंगे कि ये मुतअल्लिक बिल फेल है। ठीक है, होता वो भी मफूल है। ठीक है, वो भी मफऊल ही होता है, लेकिन वो क्या होता है? वो मुताल्लिक कहलाता है, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मुताल्लिक का मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं, उर्दू में मुताल्लिक का मतलब होता है रिलेटेड टू, राइट, उस चीज से रिलेटेड। सेम वे जो मुताल्लिक होता है वो जो खबर है उससे रिलेटेड होता है, राइट। अच्छा, ये चीज हमने देखी। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या होता है? पोजीशन चेंज करने से जब मुतअल्लिक बिल फेल की अगर पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वहां से जो एक्सक्लूसिविटी जिसको कहते हैं,
ठीक है, जो इंटेंस मीनिंग होता है वो आता है। इंटेंस मीनिंग कैसे होता है, यानी सिर्फ, आप ही, ये वाले जो मीनिंग है वो वहां से निकल कर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो जी, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं, अटैच प्रोनाउंस जो होते हैं वो मफऊल कहलाते हैं। ठीक है, अटैच प्रोनाउन जो होते हैं वो मफऊल कहलाते हैं। और अटैच प्रोनाउन जब होते हैं साथ में उसके किसी भी फेल के साथ, तो फिर उसका स्टेटस क्या होगा, उसका स्टेटस होगा नसब, क्योंकि मफऊल जो होता है वो हमेशा नसब में होता है। ये सब मैंने आपको पहले का बता दिया। उसके बाद हमने अभी जो हमने रिसेंट पढ़ा वो हमने पढ़ा फेल मुदारे। फेल मुदारे क्या होता है? फेल मुदारे होता है कि कोई भी चीज जब प्रेजेंट में हो, ठीक है, या फिर फ्यूचर भी उसका कई बार मीनिंग होता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिससे ये कंपलसरी हो जाता है कि ये फ्यूचर टेंस है। अदरवाइज प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए फेल मुदारे ही यूज होता है। ठीक है, फेल मुदारे कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया था। उसकी 6 फैमिलीज होती हैं। ठीक है, जिससे के थ्रू हम फेल मुदारे तक पहुंच जाते हैं और उसको बना लेते हैं। अच्छा, 6 फैमिलीज कैसे फाइंड आउट करते हैं? 6 फैमिलीज फाइंड आउट करने के लिए आपको डिक्शनरी में देखना होगा। ठीक है, आपको डिक्शनरी में पता करना होगा कि कैसे होता है, राइट। किसके साथ क्या आएगा, ये आप जब तक आपको वो फैमिलीज ना मालूम हो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। चले, यहाँ पर आपका एक छोटा सा पहले टेस्ट लेते हैं। ये बताएं कि समिया का मुदारे क्या होगा? यस्माउ। वेरी गुड, यस्माउ। अच्छा, ये बताएं नसरा का? यंसुरु। यंसुरु। वेरी गुड। दरबा का? यदरिबु। यदरिबु। ठीक है, यदरिबु। करुमा का? यकरुमु। यकरुमु। अच्छा, वेरी गुड। फतह का? यफ्तहु। ठीक है, तो ये तरीका होता है फेल मादी से फेल मुदारे बनाने का। अच्छा, इसका पूरा एक चार्ट होता है, पूरी एक फैमिली होती है जिसको हम बोलते हैं सर्फ। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को इसी जो मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ उसमें सर्फ एटलीस्ट मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि सर्फ अगर पढ़ लिया हमने तो हम कुरान को काफी हद तक समझ सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मैं सर्फ आपको ये जो सर्फ का जो चार्ट है वो मैं पढ़ा दूं आपको। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर अभी हमने चार्ट नहीं किया है, यहाँ सिर्फ आपको बताने का मकसद था कि फेल मादी से फेल मुदारे इस तरह से बनता है। अच्छा, अगर मैंने आपको बोला कि दखला, दखला का आपको मुदारे बनाना है, तो सबसे पहले आप मुझसे क्या पूछेंगे कि फैमिली कौन सी है? ठीक है, ठीक है, दखला अगर कुछ भी मैं वर्ड देती हूँ आपसे, आपने खुद से कुछ नहीं बनाना कि दखला का आप यदखुलू भी कह सकते हैं, यदखलू भी कह सकते हैं, यदखिलू भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके जहन में हो कि यदखुलू होता है तो यदखुलू बोल दिया, ऐसा नहीं। आपने सबसे पहले फैमिली पूछना होती है कि अगर मैंने कहा दखला तो आप कहेंगे कि दखला की फैमिली क्या है, नसरा है, फतहा है, दौरबा है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको आगे लेकर जाते हैं, राइट। अच्छा, चलें, जैसे मैंने कहा कि जलसा, तो जलसा की जो फैमिली है वो है दौरबा। दौरबा है, जलसा की फैमिली, तो बना के बताएं। यजलिसु। यजलिसु, माशाल्लाह, यजलिसु। ठीक है, तो ये फैमिलीज आपको कैसे पता चलेंगी? ये फैमिलीज आपको डिक्शनरी के थ्रू पता चलेंगी। ठीक है, अच्छा, मेरे पास एक इंग्लिश डिक्शनरी है जिसके थ्रू ये मैं फाइंड आउट करती हूँ। जो लोग इसको देखना चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, ओके, क्योंकि इससे मुझे बहुत इजी रहा। ये मैंने अभी रिसेंटली ये डाउनलोड की है और इससे देखा है। वैसे मेरी उस्ताजा ने मुझे दूसरी डिक्शनरी बताई है, लेकिन उसको मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो एक है डिक्शनरी स्क्रीन,
होस्ट बनाए मुझे। तो वो मैं डिक्शनरी आपको बता देती हूँ, जो लोग उससे हेल्प लेना चाहें ले सकते हैं। उसके अंदर आपको फैमिली पता चल जाती है कि कौन सी है। ओके जी, चलें। अब जैसे यहाँ पर दिख रही है सबको डिक्शनरी? जी आपी। देखें, अब यहाँ पे जैसे है कतला, कतला, ठीक है। अब आपने देखा, अरे यार ये जूम नहीं होता, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये लिखा है कतला, ये दिख रहा है सबसे फर्स्ट ब्लू में कतला जी जी दिख रहा है, और उसके आगे लिखा हुआ है यू दिख रहा है उसके आगे सबसे फर्स्ट लाइन में ब्लू में। ये मैं जूम नहीं कर सकती और जी ना जी मैं उसको नजर आ रहा है। इंडिकेट, हाँ। जी तो जी ये कतला होगा यक्तुलु, क्योंकि यू है, ठीक है, यक्तुलु। इसी तरह से अगर मैं लिखती हूँ, लाइक जलसा हमने किया था अभी, ठीक है, जलसा, सॉरी, जलाम, जलसा, ठीक है। जलसा देखा, आप देखें यहाँ पे दिख रहा है जलसा, और यहाँ पे ई लगा हुआ है, आई बना हुआ है, तो ये हो जाएगा यजलिसु। दिखा ये आपको, उसका मीनिंग भी लिखा है, टू सिट डाउन, ठीक है, एट अ टेबल, ऑन अ चेयर, टू सिट, ठीक है। जलसा का मतलब होता है बैठना, ठीक है। अब या तो फिर हम करते हैं दखला, ठीक है, दखला, राइट, दखला। आप देखें दखला से क्या है, बताएं, पढ़ के बताएं क्या होगा दखला से। यदखुलु यदखुलु यदखिलु यदखुलु, ठीक है, उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है टू एंटर, राइट। तो ये एक डिक्शनरी है, मैं बता देती हूँ आपको ये डिक्शनरी कैसी दिखती है। मुझे मालूम नहीं इसका नाम क्या है। इंशाल्लाह ये जो आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये वाली डिक्शनरी है। ग्रुप में आप लिंक सेंड कर सकती हैं। हैंड्सवे समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नाम है इसका। इंशाल्लाह हाँ, मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगी ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए, ताकि इससे आप सबको फैमिलीज भी पता चलेंगी और मीनिंग भी पता चलेगा। वैसे एक अलमानी डिक्शनरी है उसके लिए, उर्दू के लिए, ठीक है, उसके लिए, लेकिन वो मुझे थोड़ा यूज करना नहीं आता, लेकिन मैं वो भी बता देती हूँ। लेकिन अलमानी के लिए आपको गूगल से करना पड़ेगा, अलमानी, ठीक है, अलमानी है, यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो ये आपकी डिक्शनरी होगी। यहाँ पर आप अरबिक टू अरबिक लें, और यहाँ पे जब आप सर्च पे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पूरा वो आ जाएगा, जलसा, आई डोंट नो, ये लसा, जलसा, ठीक है, ये अरबिक में है। इसको देखें आप, ये जलसा, यहाँ से देखेंगे जलसा या जलिसु। यहाँ पे पेश इसलिए नहीं लगा रहता क्योंकि ये अरबिक में ही होता है, और अरबिक में फेल मुदारे में हमेशा एंड में ऊ ही आता है। इसको उर्दू में करके देखेंगे तो देखें बैठने के लिए आ गया है ना। तो ये अलमानी, ये गूगल से देखेंगे, और वो जो डिक्शनरी है वो उसका इंग्लिश में मीनिंग आता है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और ये अलमानी तो आपने गूगल पे देखना होता है, क्योंकि मीनिंग्स जब आपको फाइंड आउट करना होता है, फैमिलीज फाइंड आउट करना होती है, तो उसके लिए फिर आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हमने इतना कर लिया, ठीक है। हम ये फैमिलीज अभी इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे जब हमें इनकी जरूरत होगी। अभी हमने सिर्फ इतना देख लिया कि हमने किस तरह से फेले मादी से फेले मुदारे बनाना है। अब वो ऊ होगा, ई होगा, अ होगा, वो आप डिक्शनरी से देख सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि जब हमने फेले मादी किया था तो फेले मादी में हमने जो वो था अटैच प्रोनाउन था, उसे कैसे फाइंड आउट किया था कि अटैच प्रोनाउन को हम अलग कर देते थे, ठीक है, फिर उसके बाद मीनिंग फाइंड आउट करते थे फेले मादी का, और उसके बाद अटैच प्रोनाउन वहां पर ऐड करते थे। सेम फेले मुदारे के लिए भी होता है।
कैसे होता है, चलें ये वाला आज करते हैं इंशाल्लाह, और कुछ नई चीज भी इंशाल्लाह हम करेंगे। चलिए, ओके। अच्छा, यस आलू, यस अलूनका, ठीक है, इसका मतलब होता है पूछना। मतलब बेसिक जो इसका मीनिंग है वो है आस्क या पूछना। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इसमें दो वर्ड्स कौन कौन से हैं। यस अलूना और अटैच प्रोनाउन है का। वेरी गुड, यस अलूना है और अटैच प्रोनाउन है क। अब यस अलूना से आपने ये या बिगिनिंग और ऊना एंडिंग से क्या फाइंड आउट किया कि क्या होना चाहिए? इसका यस आलू और ये होम के साथ अटैच हो, इसका फाइल अटैच प्रोनाउन को हम बात ही नहीं करेंगे, अटैच प्रोनाउन को हम भूल जाएंगे, पहले हम यस अलूना को फाइंड आउट करेंगे। यस अलूना से क्या हुआ? मैस्कुलाइन है मुज़क्कर ये, जमा प्लूरल। अरे मुज़क्कर मुजक्कर है, प्लूरल है, तो फाइल क्या है इसमें? हुआ, हुमा, हुम, क्या है फाइल? होम है ना? हुम है फाइल, वेरी गुड, है ना, हुम है ना, हमने शुरू वाला जो फर्स्ट हम जो पढ़ते हैं हुम है फाइल, ठीक है। या से बिगिनिंग हो रहा है और ऊना पे एंड हो रहा है, और इसका मतलब होता है पूछना। तो यस अलूना का मतलब क्या होगा? वो सवाल करते हैं या पूछते हैं। वो सवाल करते हैं, ठीक है, वो सवाल करते हैं या वो पूछते हैं, ठीक है। अब फिर जब हमारा ये इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा यस अलूना का, फिर हम उसमें ऐड करेंगे ये अटैच प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? आपसे या तुमसे। आपसे। तुमसे। एक तो पूरा यस अलूना का मतलब क्या हो जाएगा? आपसे सवाल करते हैं। आपसे वो सवाल आपसे सवाल करते हैं, ठीक है, वो यानी वो सब सवाल करते हैं आपसे, ठीक है। हम ट्रांसलेशन में इतना नहीं बोलते कि वो सब, लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेज पर हैं तो हमें ये चीज मालूम होना चाहिए कि क्या मतलब होगा इसका, कि वो सब सवाल करते हैं आपसे, यानी सिंगुलर इंसान से सवाल किया जा रहा है, वो सब सवाल करते हैं आपसे। अच्छा, ये वाली चीज कहाँ आती है बताएं कुरान में, किसके लिए आती है, कब आती है? यस अलूना का अनिल रूही, ये बनी इसराइल के लोग सवाल करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुशरिकीन मक्का ने सवाल किया था ये। तो ये जो सवाल जब ये क करके जब आता है ना, जब का आता है आपसे, यानी अल्लाह ताला मोस्ट ऑफ द टाइम या 99% या मे बी 100% ये होता है कि जब का आता है तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनसे कहते हैं कि आपसे सवाल करते हैं, है ना। तो और अगर यहाँ पे अगर कु की जगह ये कुम होता तो सबसे सवाल किया जाता है। सबसे सवाल किया जाता है, तो यहाँ पर हम कभी भी नहीं कह सकते कि रसूल अल्लाह से मुखातिब हो रहे हैं। जब यहाँ पे कुम होता है तो इसका मतलब होता है कि या तो कभी मुशरिक से मुखातिब हो रहे हैं अल्लाह ताला, कभी मुनाफिक से मुखातिब हो रहे हैं अल्लाह ताला, कभी काफिरों से मुखातिब हो रहे हैं, यानी ग्रुप ऑफ पीपल से मुखातिब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अटैच प्रोनाउन होता है ये, और इसके साथ जो यहाँ पे फेल चला आ रहा है हमारा, तो हम यहां से पूरा एक मैटर फाइंड आउट कर लेते हैं कि किससे एग्जैक्टली बात हो रही है। वो सवाल करते हैं आपसे। इसी तरह से अगर हमने कहा नहशुरुहु, नह सॉरी नह नहशुरुहु, इसका मतलब होता है गैदर होना, जमा होना। तो आप पहले बताएं कितने वर्ड्स हैं इसमें, कौन कौन से वर्ड्स हैं, और फिर फेल क्या है, फाइल क्या है, और अटैच प्रोनाउन क्या है। चलें, अटैच तो हुए, अटैच तो हु है, वेरी गुड। अब हम हु को क्या करेंगे, और हु को नून का बिल्कुल
और अलग कर देंगे। इससे पहले जो नून है वो भी एक्स्ट्रा है, जैसे एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन उसमें आता है ना, उसका पहले मुजारे में मुतकल्लिम में। अलग नहीं होता वो, और अलग नहीं होता अलग वो नहीं होता, वो अलग नहीं होता। मुतकल्लिम को मुतकल्लिम, हाँ। डिफाइन करता है, वो बताता है कि ये मुतकल्लिम है, ठीक है, अलग नहीं होता, आपने कहा ठीक ना है। अलग अलग कीजिए, तो अलग अलग हम्म, कीजिए तो हमें अलग अलग करके बताएं। जी, पहले उसको अलग मुजारे नहीं में करेंगे। मुतकल्लिम नहशुरू आता है। अपने आप में ही एक वर्ड है, ठीक है, नहशुरू। तो क्या हो जाएगा, नहशुरू, इसका जो मीनिंग है, मेन मीनिंग है जमा होना। तो क्या होता है, जी जमा होना, जमा करना। जी। नानू इसमें वो है ना, फाइल है, मुतकल्लिम वेरी गुड। फाइल है हम्म, इसमें, फाइल। जी जी। ठीक है। हम उस तो अब हम उन सबको, यानी हम उसको सबको जमा करेंगे। देखें, यही गलती होती है, हम हु के साथ करना शुरू कर देते हैं, हु को अलग हटा दें, हु को भूल जाएं। पहले नहशुरू का मीनिंग कहेंगे ना, जब नहशुरू का मीनिंग हो जाएगा तब उसके बाद हु को लेकर आएंगे। पहले नहशुरू का मीनिंग बताएं। हम जमा करेंगे, हम जमा करते हैं। हम जमा करेंगे। हम जमा करेंगे और हु से क्या हो जाएगा, हम उसको जमा उसको। करेंगे, उससे है ना। हाँ, हम जमा करेंगे उससे, ठीक है। कभी भी अगर हु के साथ आप अटैच प्रोनाउन के साथ अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे, 99% आपका जवाब गलत होगा। हमेशा पहले आप इसको करेंगे, इसे भूल जाएंगे, ये हिस्सा आप भूल जाएंगे। जब यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि हम जमा करते हैं, हम जमा करेंगे, और फिर यहाँ आएगा हु, उससे, ठीक है। चलें दूसरा और देखते हैं। युअल्लिमुका, अच्छा, यहाँ पे या जो होता है, यहाँ पे जबर भी होता है और पेश भी होता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को जब फैमिलीज करवाऊंगी तब वो भी करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने देखना है कि बिगिनिंग क्या है और एंड क्या है। हमने यहाँ पे क को अलग कर देना है, बिगिनिंग और एंडिंग देखना है, यू और या पे नहीं जाना, यू और या दोनों होते हैं। चलें अब बताएं, युअल्लिमुका, सारी चीज बताएंगे। सबसे पहले बताएं अटैच प्रोनाउन क्या है इसमें, क्या का। का है, ठीक है, का को हमने अलग कर दिया। अच्छा, यू अल्लिमुक, आपको मीनिंग भी बताऊं, पढ़ाना होता है, ठीक है, टीच, पढ़ाना होता है। अब मुझे ये बताएं, ये शुरू किससे हुआ है, या बिगिनिंग और ऊ एंडिंग, या बिगिनिंग ऊ एंडिंग, या बिगिनिंग ऊ एंडिंग क्या होता है, हुआ होता है ना, हुआ होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल क्या है, हुआ फाइल है। तो अभी हम यू अल्लिमु का क्या करेंगे ट्रांसलेशन, वो पढ़ाता है। वो पढ़ाता है, और फिर उसके सिखाता बाद क्या है, ऐड वो कर देंगे उसमें, का ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपको पूरा सिखाता मीनिंग, है, वो आपको। वो आपको पढ़ाता है, ठीक है, वो तुम्हें पढ़ाता है। चलें, ये जब भी आप अटैच प्रोनाउन के साथ चाहे फेले मादी करें, चाहे आप फेले मुदारे करें, आपके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसके अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि शुरू कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ पर हुआ है, ठीक है। या से शुरू हुआ है अगर, और यहाँ पे अगर सिंगल पेश है तो यानी हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे आनी है तो उसका मतलब हुआ। उसके बाद अगर ऊना है तो उसका मतलब होम, यानी वो सब आपने देख लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ता से शुरू हुआ है, ता से शुरू हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पे एंड देखना है कि यहाँ पे अगर सिंगल पेश है तो वो हिया भी हो सकता है, वो अंता भी हो सकता है। तो ये आपको पहले देखना होगा, राइट। अच्छा, अब जैसे हम देखते हैं, मेरे पास कोई ता वाला, अच्छा चलो मिल गया, ता वाला मिल गया हमें। तुनज़िरुहुम, चलें
तुनजिरू का मतलब होता है वॉर्न करना। क्या बोलेंगे उसको वॉर्न करने को? खबरदार डराना। करना। खबरदार करना, करना। है ना, खबरदार करना। अब तुनजिरू हुम है, तो अब ये ता से शुरू हुआ है और पेश है, तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हिया और अंता। हिया और अंता, ठीक है, क्योंकि क्या? अभी हमें नहीं मालूम कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कहाँ से बात शुरू हो रही है, किसके लिए शुरू हो रही है, तो हम दोनों ही यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलें बताएं, इसका मीनिंग होता है वॉर्न करना। अब तुनजिरू हुम, स्टेप बाय स्टेप बताएं कि सबसे पहले अटैच प्रोनाउन अलग करेंगे, फिर तुनजिरू का बिगिनिंग देखेंगे, ता से शुरू हुआ है, पेश पे खत्म हुआ है, तो हिया और अंता होगा। ऐसे करके मुझे पूरा बताएं। हाँ जी, बताएं। तुनजिरू यानी यानी वॉर्न तुम करना। वॉर्न करना है ना, यानी खबरदार करना। खबरदार करना, खबरदार तो करना जी। हाँ, खबरदार। वो एक खबरदार करती है या करेगी ये होम, यानी उन सबको। वेरी गुड। और अगर अंता से लेंगे तो? अंता से लेंगे तो अगर अंता से लेंगे तो वो एक मुजक्कर खबरदार करता है या करेगा उन सब। वेरी गुड। मुझे सिर्फ एक ही आवाज आ रही है। हमीदा है ना आप? हमीदा है आप? हमीदा आप है ना ये? अल्लाह बोले तो जी सही। हमीदा ही थी, हमीदा अबू बकर। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह हमीदा की ही आवाज आ रही है, बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा क्या? बाकी आपका मेरा नाम लेना और मैं निकल गई बात। चले चले, आप किसी और को चांस देते हैं, ठीक है हमीदा? कोई और से पूछते हैं, चले। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, ओके। ये है युहाजु, युहाजुनकुम। चले, युहाजुनकुम सबसे पहले क्या करेंगे? चले कोई बताए और। सबसे पहले अटैच प्रोनाउन अलहदा करेंगे, कुम को अलहदा करेंगे। जी। फिर फिर युहाजुना, सबसे पहले क्या या देखेंगे, कहाँ से शुरू हुआ है? से पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे और एंड देखेंगे कि या से यू तो या है फाइल क्या और होगा? आखिर में ना है। तो इसका फाइल क्या फाइल होगा हुम इसमें? होगा। होम होगा, इसका ठीक है। फाइल हुम होगा। युहाजु का मतलब होता है आर्ग्यू करना, बहस करना। चले आप बताएं। तो इसका मीनिंग होगा वो बहस करते हैं, कुम तुमसे, वो तुमसे बहस करते हैं। वो सब बहस करते हैं तुम सब से, ठीक है। वो सब बहस करते हैं तुम सब से। हम यहाँ पे सब इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए, अदरवाइज जरूरत नहीं होती तुम सब की। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ताकि, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि वो सब बहस करते हैं तुम सब से। ये चीज समझ में आई, क्लियर हुई आप लोगों को कि अटैच प्रोनाउन, क्योंकि मैं अभी आज कुछ नया पढ़ाने वाली हूँ उसके अलावा। ये इतना क्लियर हुआ या दो चार और एग्जाम्पल करें? चलें एक दो और कर लेते हैं। समझ आ गई है काफी हद तक। चलें और कर लेते हैं। अच्छा, युनफिकूनहा, चलें ये लेते हैं। युनफिकूनहा, चलें। युनफिकूनहा, चलें इसको करके बताएं। एक और लेंगे इसके बाद एग्जाम्पल, और वो ट्राई करें जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं उनको हेल्प करूंगी। जिन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आया वो बोले कि मुझे समझ में नहीं आया, इंशाल्लाह मैं हेल्प करूंगी फिर। जी,
किसको नहीं आया बिल्कुल समझ में? इरम आदिल, चले मुझे वो तो दिख नहीं रहा ना, नाम तो दिख नहीं रहा आप लोगों के। इरम आदिल जी। चले अब इसे बताएं अटैच प्रोनाउन क्या है? मुझे ऐसे लग रहा है बैक बेंचर से आपने उठा के ले आई है। मुझे कुछ भी इसीलिए नहीं आ आप रहा। याद आई। चले कोशिश करें। अच्छा बताएं इसमें अटैच प्रोनाउन क्या है? युनफिकू। अटैच प्रोनाउन क्या होता है? चले हमारी बैटरी 10% बता रही है, हम इसे चार्जिंग पे लगाएं जब तक। चले आप बताएं अटैच प्रोनाउन क्या होता है? हाँ मुझे एलएस नहीं आता। कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं सीख सकते ना। कोशिश तो करना जरूरी है, कोशिश करेंगे। अटैच प्रोनाउन वो होते हैं जो साथ में लगते हैं, जमीर जिसको हम बोलते हैं ना, जमीर होता है अटैच प्रोनाउन, हाँ जो हुआ साथ में लगता है। उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी, जो बताता है। जैसे हुआ हुमा ये है। हुआ हुमा तो हुम है हाँ है। हुआ, देखिए हम इंग्लिश अभी पढ़ते हैं इसमें तो हम जमायर हुआ होते बोलते हैं। हैं, ही, शी। लेकिन जब हम अटैच पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं हिम, हिज, हर। ठीक है उर्दू में इसमें जमायर कहते हैं ना अभी। जी, जमायर अच्छा बोलते हैं। तो ये मैंने जो जमीर ही तो बोला था पहले, या जमीर ही है तो बोला था, का। जमायर उसका प्लूरल होता है जी। या जो है युन में या, ये अटैच है। हाँ अटैच। यानी इरम की तो मुझे अलग से क्लास लेना होगी। देखिए इरम, कभी भी जो अटैच प्रोनाउन होते हैं ना वो होता है हा, हुमा, हुम। ठीक है, का, कुमा, कुम, और हा, हुमा, और क्या होता है, हुन्ना। ठीक है, ये सब जो होते हैं जो किसी भी इसम के साथ या किसी फेल के साथ एंड में लगे रहते हैं उन्हें बोलते हैं अटैच प्रोनाउन। ठीक है, किसी भी इसम के साथ या किसी भी फेल के साथ जब जमाइर लगे होते हैं तो वो जो कहलाते एंड में हैं लगे। अटैच प्रोनाउन, या फिर अटैच जमाइर कह लें आप। ठीक है, जमाइर कहलाते हैं। अब बताएं यहाँ पे क्या होगा जमीर? यहाँ पर हा हो गया। वेरी गुड। हा का मतलब क्या होता है? हु, हुमा, हुम यानी वो दोनों, वो सब। और हा, हुमा, हुन्ना यानी वो शी, हा यानी शी, हुमा यानी वो दो, और हुन्ना यानी वो सब औरतें। अब हा का मतलब क्या हुआ बताइए, मैंने बता दिया आपको। वो दो औरतें। नहीं, शी। ठीक वो है, औरत, शी एक औरत। सिंगल। ठीक है, अब यहाँ पे शी तो नहीं हुन्ना कहेंगे दो। हम, लेकिन हम उसके लिए यूज करेंगे, हर, जो हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हा हमने सिंगल हा के को लिए कर दिया। हम्म, और हुन्ना दो के लिए और हुमा तीन नहीं के नहीं, हुन्ना क्या नहीं कहते नहीं, हुन्ना सबके लिए, प्लूरल के लिए। हुमा दो हैं? के अच्छा। लिए, हा सिंगल के लिए। ठीक है, जब आप क्लास लेती हैं अपने सामने नोट्स सामने रखा करें। ठीक है, तो जब नोट सामने रखेंगी तो फिर धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल मेरे सामने नोट्स नहीं है, लेकिन मुझे याद हो गया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो ये सामने नोट्स रखा करें। हा का मतलब होता है शी, सिंगुलर के लिए यूज होता है, फेमिनिन के लिए यूज होता है। अब मुझे ये बताएं युन, अब ये हाँ चले, हा हटा दिया तो अब यहाँ क्या बचा? ना। अरे पूरा वर्ड क्या युनफिकूना। बचा? युनफिकूना। युनफिकून, युनफिकूना। ठीक है, अच्छा अब युनफिकूना में हमने जब ये हमने जब फेल पढ़ा था, फेल मुदारे, तो उसमें सबसे पहली लाइन थी हमारी यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना। तो अब ये किससे मैच हो रहा है? यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना। यंसुरूना। यंसुरूना से मैच हो रहा है। ठीक है, यंसुरु का मतलब होता है हुआ, यंसुरानी का मतलब होता है हुमा यानी वो दो, और यंसुरूनो का मतलब होता है हुम यानी वो सब। अब ये बताएं यहाँ पे क्या मतलब होगा? वो एक, वो दो, या वो सब? वो सब।
वो सब होगा। अच्छा, युनफिकू का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है। तो क्या मतलब होगा इसका? वो सब खर्च करते हैं। अच्छा, हा का जो मतलब होता है वो कई बार जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, इट, IT, इट, ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है किसी फेमिनिन शी के लिए यूज हो रहा हो, इट के लिए भी यूज होता है। यानी अगर हम उर्दू में कहें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम उर्दू में कहें तो वो सब खर्च करते हैं उसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लगता है उससे से मुराद क्या हो सकता है? उन सब से वो सब वो खर्च सब करते खर्च हैं करते हैं। उसे। उसे किसे खर्च करते हैं? ठीक है। आप और मैं किस चीज को खर्च करते हैं? माल को। माल को। माल को, ठीक है, तो यहाँ माल के लिए लफ्ज आया है हा। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल करती हूँ, अब आप ना जवाब दें आप रिलैक्स हो। कोई और मुझे ये जवाब दे कि यहाँ पे माल के लिए हा क्यों आया? माल तो मस्कुलिन होता है, मुजक्कर होता है, यहाँ पे हा क्यों आया? कौन जवाब दे सकता है? अरबिक में माल के लिए जो वर्ड यूज होता है वो मोनस में जैसे उसको कहते हैं, हाँ नहीं इसलिए नहीं आया नहीं, है। मुजक्कर ही होता है, मुजक्कर ही होता है। अब ये दूसरा, इसका जो प्लूरल बनता है वो ब्रोकन प्लूरल बनता है, अम्बान। वेरी और गुड, वो अम्वाल ब्रोकन प्लूरल बनता है, और ब्रोकन प्लूरल के लिए हम हमेशा मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। आ गया इतना समझ में? इराम आया कुछ कुछ? जी जी, बहुत माशाल्लाह, आपने अच्छा मुझे बता दिया। काफी समझ आया मुझे। अच्छा, आप लोगों को जिसको भी समझ में नहीं आता ना वो आगे आया करें, क्योंकि जब इस तरह से आप लोग जवाब देंगे ना तो कुछ हद तक तो समझ में आएगा, लेकिन आप लोग जवाब ही नहीं। और क्योंकि इस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखती ना, मुझे सिर्फ अपनी स्क्रीन ये नजर आ रही है जो आप लोगों को अभी दिख रही है, तो मुझे नाम भी नहीं दिखते। प्रॉब्लम ये है, ठीक है? तो आप लोग सामने आया करें कि मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर इंशाल्लाह फिर हम उसी इंसान से पूछ के फिर डाउट्स क्लियर करेंगे, ताकि बाकी सबको और मजबूती से अच्छे से याद हो जाए चीजें। चलें, अब आप अच्छा लोगों को आरती, आज, मतलब हाँ बोलिए। सॉरी, ये कि मतलब ब्रोकन प्लूरल हो तो उसके लिए फिर फेमिनिन यूज होता है, जो जी, जमीर यूज हमेशा, होगी। हर चीज, जी हर चीज, जमीर ही नहीं, उससे रिलेटेड हर चीज फेमिनिन यूज होगी फिर। ठीक है, ठीक ठीक। जैसे हुआ है ना, हुआ, हाँ जमीर ही हो गया, वो भी हुआ की जगह हम हिया यूज करेंगे। ठीक है, और उसकी सिफत सिफत बयान करेंगे तो सिफत भी हम मुअन्नस यूज करेंगे। यानी हर एक चीज हम मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? ब्रोकन प्लूरल के लिए। ठीक है, वो कौन सा ब्रोकन प्लूरल होना चाहिए? जो कि नॉन ह्यूमन हो, यानी आकिल ना हो, गैर आकिल हो। आकिल होगा तो अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस, मुजक्कर है तो मुजक्कर। लेकिन वो भी कई बार कुरान में आकिल के लिए भी आप देखेंगे कि मुअन्नस का सेगा यूज हुआ है कई बार। शायद रुसुलन के लिए, रुसुलन के लिए कई बार मुअन्नस सेगा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि रसूल का जो प्लूरल होता है वो होता है रुसुल, और रुसुल जो होता है वो ब्रोकन या ब्रोकन प्लूरल होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आप लोगों के साथ ये दोबारा नेक्स्ट बैच शुरू करूंगी ना, तो सारे टर्म्स प्रॉपर इंशाल्लाह मैं अरबिक जो उर्दू में जो यूज होते हैं ना वो यूज करूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं उर्दू से भी ग्रामर को है जो सीख रही हूँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, क्योंकि जिन लोगों ने उर्दू से पढ़ा हुआ है उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तो इंशाल्लाह वो सारे टर्म्स आप लोगों के साथ उर्दू में ही मैं यूज करूंगी आगे चल के। अभी बस इतना समझें कि जो ब्रोकन प्लूरल होता है, चाहे वो अगर वो गैर आकिल है तो 100% वो सिंगुलर फेमिनिन यूज होता है, यानी सिंगुलर और फेमिनिन। लेकिन अगर वो आकिल है तो फिर डिपेंड करता है, अगर वो मुजक्कर है तो मुजक्कर का यूज होगा, मुअन्नस है तो मुअन्नस का यूज होगा। मगर कई बारी ऐसा होता है कि मुजक्कर में अगर वो आकिल है तो भी फेमिनिन यूज होता है। ये चीज समझ में आई? एक ये बार कि रिपीट गैर करना जरा। आकिल लोगों के लिए हाँ भी इस्तेमाल होता है। जी, एक और बार समझाऊं? देखें, वैसे हम ये टॉपिक पढ़ चुके, हम जब भी ब्रोकन प्लूरल यूज करते हैं, ब्रोकन प्लूरल क्या होता है? जैसे कि ये है रसूल,
अब रसूल का नॉर्मली जो प्लूरल होता है वो होना चाहिए रसूलूना, ठीक है, लेकिन रसूलूना तो नहीं होता, वो होता है रुसुल। नॉर्मल प्लूरल क्या होते हैं, ऊना और ईना लगाना, लेकिन जब वो ऊना और ईना ना लग के कुछ इस तरह से हो जाते हैं, जैसे रसूल का रुसुल, किताब का किताब का कुतुब 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 है ना, कुतुबुन, किताब का कुतुब हो गया, रसूल का रसूल हो गया। तो जब इस तरह से जो मस्जिद का मसाजिद हो गया, ठीक है, मसाजिद हो गया, तो जब इस तरह से आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी ये इस आकल तरह, नहीं लगे, हाँ जी, यानी गैर आकिल में हाँ यानी मोहम्मद जी, अभी मैं गैर आकिल की बात कर रही हूँ ना, किताब भी गैर आकिल, मसाजिद भी गैर आकिल। तो जब गैर आकिल जब जमा होता है, ठीक है, गैर आकिल में ये इस तरह से जब जमा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए हर चीज सिंगुलर फेमिनिन यूज करते हैं। सिंगुलर भी याद रखिएगा, सिंगुलर फेमिनिन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने इशारा पढ़ा था, इशारा में हाजा पढ़ा था हमने, हाजा किसके लिए होता है, हाजा मुज़क्कर, मुजक्कर होता है ना, और फेमिनिन के लिए क्या पढ़ा था, हाजी हाजी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मसाजिद है, मसाजिदुन है, अब यहाँ पे हाजा मसाजिदुन आएगा या हाजी ही मसाजिदुन आएगा, हाजी ही मसाजिद हाजी हाजी ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, ब्रोकन प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है, और गैर आकिल है, इसलिए यहाँ पे हाजी ही मसाजिदुन आएगा, यानी ये मस्जिदें। अब ये चीज समझ में आई। अच्छा, किताब का कुतुबुन है तो हाजा कुतुबुन होगा या हाजी ही कुतुबुन होगा, हाजी हाजी ही कुतुबुन होगा, ठीक है, सिंगुलर भी होगा और फेमिनिन भी होगा। अदरवाइज उसका प्लूरल क्या होता है, उलाइका, लेकिन हम उलाइका कुतुबुन नहीं कहेंगे, उलाइका मसाजिदुन नहीं कहेंगे, बल्कि हम हाजी ही कुतुबुन कहेंगे, हाजी ही मसाजिदुन कहेंगे, ठीक है। अब आया समझ में, हर एक चीज सिंगुलर फेमिनिन यूज की जाएगी, चाहे वो जमीर हो, चाहे वो इशारा हो, चाहे वो सिफत हो, हर चीज, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलें, फॉर एग्जाम्पल आप ओके, चलें, अब जैसे कि ये, वैसे मेरा टॉपिक ये नहीं था, मैं कुछ और पढ़ाने वाली थी, लेकिन चलें, ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। कुतुबुन है, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसकी सिफत लाना है, अब मुझे यहाँ पे इसकी सिफत लाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कबीर, बड़ी, ठीक है। अब बताएं कबीर को यहाँ पर अब मैं कैसे लिखूंगी, कुतुबुन के साथ क्या लिखूंगी, कबीरतुन कबीरतुन लिखूंगी, वेरी गुड। क्यों लिखूंगी कबीरतुन, ब्रोकन प्लूरल के साथ जब मोनस आता है तो सब चीजें कहना मोनस में आएंगी, सिर्फ बी वेरी सब गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कबीरतुन, ठीक है। अब आ गया, ये समझ में क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया आप सबको, जी 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 ठीक है। तो कोई भी चीज जब ब्रोकन प्लूरल होगी तो चाहे उसकी सिफत हो, चाहे वो इशारा हो, चाहे वो माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, उससे रिलेटेड हर चीज आपको मुअन्नस में मिलेगी, और वो भी सिंगुलर, ये याद रखिएगा। जैसे उलाइका होता है, हाजी ही होता है और उलाइका होता है, ठीक है। तो आपने उसका क्या बोलते हैं उसको, जमा यूज नहीं करना, आपको सिंगुलर ही यूज करना है, वाहिद यूज करना है, और उसके साथ आपने मुअन्नस यूज करना है, ठीक है। चलें, अब आप लोगों को एक नई चीज सिखाना है मुझे आज। हमने किसी भी चीज का रफा पढ़ा था,
हमने किसी भी चीज का नसब पढ़ा था, ठीक है, और हमने उसका जर पढ़ा था। मुझे बताएं रफा क्या होता है, नसब क्या होता है और जर क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अपना देश, देश का ही पूछ रहे हो, पता का। जी, ये तो बहुत कॉमन सा सवाल किया है, बताएं रफा नसब जर क्या होता है? जैसे जबर जेर पेश लगता है, जैसे एक फर्स्ट फॉर्म, नाम के सेकंड फॉर्म लिए और और थर्ड एक फॉर्म होते हैं। फेल के लिए और एक क्या ना हर्फ के लिए इस्तेमाल होता है। जी, रफा यानी पेश होता है, नसब यानी जबर होता है, जर यानी जेर होता है, ठीक है। अब रफा में यहाँ हम बात करें तो ऊना भी होता है, ठीक है, रफा में ऊना होता है, नसब और जर में ईना होता है, ठीक है। हालत रफा, हालत नसब, हालत जर हमने इस सब में पढ़ा था। अब हम यहाँ आपको एक नई चीज बताएंगे, ठीक है। नई चीज ये है कि जो फेले मुदारे, अच्छा फेले मुदारे क्या होता है, चले बताएं पहले, फेले मुदारे क्या होता है? वो काम जो माजी या मुस्तकबिल में हम करते हैं, फ्यूचर में या प्रेजेंट में, उसे हम क्या ना फेले मजारे कहते हैं, यानी होता है या होगा, है ना, होता है या होगा, प्रेजेंट में यूज करते हैं या फिर फ्यूचर में, हाल में या फिर मुस्तकबिल में, माजी में नहीं, हाल में या फिर मुस्तकबिल में, ठीक है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, वो कहलाता है फेले मुदारे। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा, हमने जो पढ़ा कि यद खुलू, तो ये हमने रफा में पढ़ा था, नसब में पढ़ा था, किस में पढ़ा था हमने? ये नसब है। ये नसब है, रफा। ये रफा। नसब है, दखला से आ रहा है ना, दखला से यदखुलू, वो दाखिल नहीं होती नहीं है नहीं या नहीं नहीं, होगी। वो नहीं पूछ रही बेटा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये यदखुलू जो है, इसकी इसका स्टेटस क्या है? अगर मैं रफा। इसका स्टेटस पूछूं तो क्या रफा है। बोलोगे आप? रफा रफा। है, ठीक है। आपके जो फेले मुदारे होते हैं वो रफा स्टेटस में कहलाते हैं। अब चाहे वो यदखुलू, यदखुलानी, यदखुलूना कुछ भी हो, ठीक है, हम हमेशा हुआ से देखते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी हमने गर्दान की, जितनी भी की, चाहे वो यजलिसू की, चाहे यंसुरू की, चाहे यदखुलू की, चाहे यकरुमू की, जितनी भी हमने गर्दान की है, वो पूरी गर्दान क्या कहलाती है? रफा। रफा क्या स्टेटस। कहलाती है? रफा, रफा रफा। कहलाती है, रफा ठीक है। कहलाती है। तो हमने फेले मुदारे मरफू पढ़ा, ठीक है, फेले मुदारे मरफू पढ़ा हमने, ठीक है, फेले मुदारे मरफू यानी हमने रफा स्टेटस पढ़ लिया। आज जो हम, अच्छा है ना अभी तो टाइम, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम एक नई चीज पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे फेले मुदारे, फेले मुदारे मंसूब, ठीक है, मंसूब यानी नसब। आज हम क्या पढ़ेंगे? फेले मुदारे मंसूब। ये हेडिंग लिख के आप लोग अपने नोट्स में लिखें, ठीक है, फेले मुदारे मंसूब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब कैसे मंसूब बनाते हैं पहले तो हम वो देखते हैं, राइट। चलें, सबसे पहले बताएं, यंसुरू वाला बताएं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऐसे में लिखें, मैं चाह रही हूँ पूरा आ जाए इसमें। चले बताते जाए, यंसुरू, यंसुरू, यंसुरानी, यंसुरू, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरू, तंसुरानी, यंसुरना। तंसुरानी तंसुरूना। तंसुरू, तंसुरानी, तंसुरना, तंसुरी, तंसुरानी और तंसुरना। फिर है तंसुरी लास्ट क्या पे होता है मंसूरी, भाई? मंसूरी, तंसुरी क्या होता है? तंसुरीना, सॉरी, तंसुरीना। चले ठीक है, चले, ये मेरा पूरा नहीं आ पाएगा, मैं एक एक करके बताती हूँ। चले, पहला है यंसुरू, ठीक है, यंसुरू, यंसुरानी, यंसुरूना, यंसुरूना, ठीक है, एक एक करके हम करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो यंसुरू वाले हैं, ये जो ऊ वाले हैं, ये हमारे कितने हैं टोटल पूरे उसमें? ऊ वाले ये कितने वो हैं, कितने हैं?
देखें आपके पास नोट्स में होगा, कितने हैं? 2 है ना बाजी, 2 है। नहीं नहीं, ये पेश वाले कितने हैं? अच्छा पेश, 5 है। अच्छा पेश वाले, पेश वाले नहीं, एक। इसमें नहीं, पूरी गर्दान में, 5 है। 5 होते हैं, ठीक है। पूरी 5 गर्दान है, में सही है। होते हैं 5। वो मुतकल्लिम, अब मुतकल्लिम के भी है ना 3। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये यन शुरू है, ठीक है। अब वो चाहे यन शुरू हो, तन शुरू हो, या फिर अन शुरू हो, या फिर नन शुरू हो, ठीक है। मेरे पास जगह कम है, मैं लिख नहीं रही सारे। अब मैं यन शुरू से ही बताती हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि ये मरफू है, यानी ये रफा है, और आपको इसे नसब बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? यंसरू यंसुरा। 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 सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा के जबर लगा देंगे, ठीक है। यंसुरा ये होता है फेले मुदारे को मंसूब करना, ठीक है। फेले मुदारे को मंसूब करना, आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन ना ले। फेले मुदारे को मंसूब करना कहलाता है, सॉरी, नसब में लाने को कहलाता है मंसूब करना। ये होगा फेले मुदारे मंसूब। इसका एक और नाम होता है खफीफ, ठीक है। खफीफ करना, जो हमने इंग्लिश में पढ़ा था, हमने पढ़ा था लाइट। हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं इसको लाइट प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लाइट याद रखना चाहें लाइट रखें, मंसूब याद रखना चाहें मंसूब रखें, क्योंकि टर्म्स से मुझे इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अगर यन शुरू से यन सुरा हुआ, तो ये बताएं, यन शुरू से अगर यन सुरा हुआ, तो मुझे ये बताएं अन शुरू से क्या होगा? अंसुरा, नन शुरू से क्या होगा? यंसुरई। नंसुरा, यंसुरईनी। अल्लाह अकबर, कहाँ से निकल के आई भाई आप? मैंने कहा कि नन शुरू से क्या होगा? यंसुरू तो यंसुरा हुआ ना, यंसुरू यंसुरा हुआ, यंसुरा, तंसुरू तंसुरा हुआ, यंसुरा। अनसुरू अनसुरा हुआ, ननसुरू ननसुरा हुआ। ये समझ में आया? ये- ये समझ में आया? जी। ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, पूरा एक चार्ट बनाना है, ठीक है। यंसुरू यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरू तंसुरानी तंसुरना, पूरा एक चार्ट बनाना है। फिर उसके नीचे आपने लाइट लिखना है। लाइट में आपने यंसुरू को यंसुरा लिखना है, तंसुरू को तंसुरा लिखना है। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको करके दिखाऊं, ठीक है। आप लोग कैसे लिखेंगे, जैसे ये यहाँ पे ये यंसुरू है, तो आप उसके नीचे फिर लिखेंगे लाइट वर्जन में यंसुरा, और उसके चाहे आप लाइट लिख लें यहाँ पे, चाहे तो आप यहाँ पे मंसूब लिख लें, ठीक है। यंसुरू का यंसुरा। फिर आप, ये चीज समझ में आई? ऊ का आ हो गया, ये इतना समझ में आया? गायब चले मोनस में, गायब मोनस में जैसे ये है, तो इसमें हम यन, यानी यन सुरना होगा तो यन सुरना ही लिखेंगे क्या? मैं पहुंची यन क्या वहां पर सुरना अभी? होगा इसमें। मैं पहुंची क्या वहां अच्छा, पर अभी? नहीं आपने वो 6 पढ़ा दिए थे ना? नहीं, नहीं क्या पढ़ा मैं है? अभी 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 क्या मैं मंसूब में वहां पहुंची? नहीं। नहीं पहुंची ना, ठीक है। तो यंसुरू जो है, यंसुरू तंसुरू अनसुरू ननसुरू, ठीक है। तंसुरू 2 बार आता है, यानी ये जो 5 हैं, ये पेश से क्या हो जाएंगे, जबर में, यानी मरफू से मंसूब हो जाएंगे, रफा से नसब हो जाएंगे। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया? लाइट क्यों करते हैं, लाइट कैसे होता है, लाइट का क्या रीजन है, वो बाद में पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरान में बहुत बहुत बार आता है। इतना समझ में आया? अब दूसरा क्या है बताएं? दूसरा क्या होता है? यंसुरानी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हमने इसम को लाइट किया था, तब क्या किया था? मैंने क्या बताया था? बिग फैट नून हटा दिया था। नून हटा दिया। हमने बिग फैट नून को हटा दिया था, जिससे वो लाइट हो गया था। अब यहाँ पे भी हम लाइट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये? यंसुरा यंसुरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है यंसुरानी, और ये है यंसुरूना, ठीक है।
तो यंसुरानी और यंसुरुना में यहाँ पे भी नून हट जाएगा और यहाँ से भी नून हट जाएगा, ठीक है, लाइट बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये यंसुरा हो गया। और ये क्या हो गया, यंसुरु। अच्छा, तजवीद का क्या रूल होता है कि अगर लास्ट में वाव होता है तो क्या आता है? ओहो, क्या आता है लास्ट में? साकिन, अलिफ आता है ना इसके साथ। अलिफ आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यंसुरा और ये जो था वो था आपका यंसुरु। तो आखिरी में क्या आएगा, अलिफ आएगा। तो ये आपका हो गया लाइट, ठीक है। तो आपने कैसे पढ़ना है, पूरी लाइन पढ़ के बताएं मुझे, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना की। मैं पढ़ूं? नहीं अच्छा। कोई और पढ़े कोई और पढ़िए। ये दो तो आपके सामने लिखे ही हुए हैं ना, पढ़ के बताए कोई। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना का क्या हो जाएगा? यंसुरा, यंसुरा, यंसुरु, यंसुरानी यंसुरा, तंसुरा, यंसुरना। चले अभी पहले एक ही लाइन पूछी है मैंने ना, तो यंसुरा, यंसुरा, यंसुरु, ये हो गया लाइट। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों ने पहले यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना लिखना है और उसके जस्ट नीचे आप लोगों ने यंसुरा, यंसुरा और यंसुरु लिखना है। इतना समझ में आया लाइट करने का? फिर उसके बाद हम सेकेंड लाइन पे पहुंचे, वहां पर है तंसुरु। तो तंसुरु क्या हो जाएगा? तंसुरा, तंसुरा हो जाएगा। तंसुरानी क्या हो जाएगा? तंसुरा। तंसुरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी की तरह अब अगर आप देखें तंसुरानी है, ठीक है, फिर उसके नीचे देखें तंसुरानी है, अपने हाथ में चार्ट लेके देखें, उसके नीचे तंसुरुना है और तंसुरीना है, ठीक है, फिर तंसुरानी है। तो ये कहाँ कहाँ आया देखें, आनी आया है, सेकेंड और थर्ड में आया आनी, फिर फिफ्थ में आया, फिर सिक्स और सेवेंथ में आया, एट्थ और नाइन्थ में आया, ठीक है। इतनी जगह पर ऊना ईना आया है, ईना सिर्फ वहां पर आया है मुअन्नस में, ठीक है। तो क्या हर जगह जगह है हम क्या करेंगे, हर जगह से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नून था उसे हम हटा देंगे। बात आती है अब हमारी कहाँ पे, यंसुरना और तंसुरना की। मैंने क्या बताया था मुअन्नस के बारे में एक बार, जिस पर इरम आदिल ने कमेंट्स भी किया था। इरम, कि जो औरतें होती है ना वो किसी की नहीं सुनती, वो बड़ी टेढ़ी होती हैं, यहाँ पर ठीक है। नून नहीं हटेगा ना हाँ, तो शायद। यहाँ पर जब औरतें जब जमा हुई, जब सारी औरतें जमा हुई, ठीक है, वो भी बहुत सारी है ना, यंसुरना तंसुरना क्या है, जमा है ना। तो जब बहुत सारी औरतें जमा हुई तो उन्होंने क्या कहा कि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे भाई, चाहे कुछ भी कर लो। अब आप उसको नसब में यूज करो चाहे रफा में यूज करो, हमने नहीं बदलना, ठीक है। तो यंसुरना और तंसुरना जो है वो कुछ भी चेंज नहीं होंगे, वो लाइट में भी वैसे ही रहेंगे और रेगुलर में भी वैसे ही रहेंगे, यानी मरफू में भी वैसे ही रहेंगे और मंसूब में भी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब मुझे लाइट का पूरा चार्ट पढ़ के कौन सुनाएगा? चलें, गुल, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो कुछ नहीं बोल रही अभी। हमीदा आप चुप रहे अभी चले, माशाल्लाह आपको अच्छे से आता है ना, इसलिए कह रही हूँ। गुल, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। चले, कोई और बोले। मुझे नाम नहीं दिखते ना यहाँ पर बेटा, मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखता, मैं उधर जाऊंगी तो मेरी स्क्रीन चले जाएगी। बोले यंसुरा, यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, तंसुरा, तंसुरानी। यंसुरना, यंसुरना एज इट इज रहेगा। यंसुर, यंसुरु, यंसु
चले यंसुरा किसको याद है, कौन बताएगा? नहीं यंसुरू नहीं, अभी या तो सामने जो आपका जो पुराना चार्ट है ना, यंसुरू यंसुरानी यंसुरूना वाला, वो सामने रखें और फिर उसे लाइट करें। चलें, कौन करेगा भाई, जल्दी करें, फिर मुझे इसे लाइट करने का रीजन भी बताना है। ये बाजी आप चार्ट पे 6 अक्षर लिख दीजिए, वो फौरन पढ़ लेंगे। चार्ट बेटा कोई शेयर करो, आमना समरा कोई चार्ट शेयर करो, मैं बिल्कुल भी यहाँ से स्क्रीन पे से नहीं हट सकती। कोई सा भी चार्ट शेयर कर दो, होमवर्क ग्रुप में से कोई सा भी चार्ट लेके शेयर कर दो, एडमिन ग्रुप में से कर दो, कोई सा भी, चाहे वो यदखुलू का हो, किसी का भी कर दो, और करके फिर बोलो कि हो गया। यंसुरू का मैं करके बताती हूँ, फिर आपके साथ जब शेयर हो जाएगा तब आप बताइएगा, ओके। देखिए यंसुरू था, यंसुरानी था, यंसुरूना था, जब हमने उसे लाइट किया तो वो हो गया यंसुरा, यंसुरा, यंसुरू, ठीक है। उसके बाद था तंसुरू, तंसुरानी, यंसुरना, तो वो हो गया तंसुरा, तंसुरा, और यंसुरना एज इट इज रहेगा। फिर हमने कहा तंसुरू, तंसुरानी, तंसुरूना, तो वो हो गया तंसुरा, तंसुरा, तंसुरू। फिर था तंसुरीना, तो वो हो जाएगा तंसुरी, ठीक है, ना हट जाएगा। तंसुरानी हो जाएगा तंसुरा, तंसुरना एज इट इज रहेगा। अंसुरू हो जाएगा अंसुरा, नंसुरू हो जाएगा नंसुरा। जी चार्ट शेयर हुआ आपके साथ? जी कर दिया है ग्रुप में। चलें, चार्ट को देख के अब कोई बताए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ आपको कि हमारा जो ये तंसुरीना था, तंसुरीना, मुझे ये बताएं कि अब ये जब यहाँ से नून हटेगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? तंसुरी। तंसुरी, ठीक है, तंसुरी लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पे ये वाला या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वाला या तो नहीं रह सकता ना, तो ये वाला या यहाँ पे आ जाएगा तंसुरी जब हम लिखेंगे। चलें, आप कोई चार्ट देख के मुझे लाइट वाला वर्जन सुनाए, मंसूब वाला। आप ही में से हो? जी सुनाइए। यंसुरा, यंसुरा, यंसुरू, तंसुरा, तंसुरा, यंसुर, यंसुरना, यंसुरना एज इट इज यंसुरना, रहेगा। तंसुरा, तंसुरा, तंसुरू, तंसुरी, तंसुरा, तंसुरना, अंसुरा, नंसुरा। वेरी गुड, अब समझ में आया? चले, अभी अगर नहीं बोल पा रहा है नो इशू, लेकिन समझ में सबको आया? जी जी समझ में आया। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ फेले मुदारे के साथ होता है, फेले मादी के साथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फेले मुदारे के साथ होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चले, अब ये कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से ये लाइट होते हैं, ठीक है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये लाइट होते हैं? तो लाइट बनाने के लिए कुछ हर्फ होते हैं कि अगर वो हर्फ आ जाएं तो वो लाइट हो जाता है। इसे कौन से पढ़े थे? हम अभी तक कौन से हर्फ पढ़ चुके हैं? आज ज्यादा हो गया क्या? आज सिलेबस ज्यादा हो गया क्या आप लोगों के लिए? हमने कौन से हर्फ पढ़े हैं इससे पहले? फेले मुदारे में रफा। अभी तक पूरे सिलेबस में हमने कितने हर्फ पढ़े हैं? हरफे जर, हरफे नसब पढ़ा है सिर्फ? हर्फ में हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं, हरफे जर और हरफे नसब। एम आई नॉट ऑडिबल? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप लोगों को? क्या इश्यू है या समझ में नहीं आ रहा आज कुछ भी?
जी ये हरफ ज हरफ नसब पढ़ा हमने। हरफ जर और हरफ नसब पढ़ा है, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे ये दो हम पढ़ चुके हैं हर्फ के बारे में। हमने क्या पढ़ा था, जो कलमा होता है, जो वर्ड होता है अरबिक में, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक इसम होता है, एक फेल होता है और एक हर्फ होता है। इसम हम पढ़ चुके हैं, फेल हम पढ़ रहे हैं और हर्फ में हमने हर्फ नसब और हर्फ जर पढ़ा है, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लाइट हर्फ, ठीक है। लाइट हर्फ पढ़ेंगे आज हम, जिसकी वजह से ये जो आपके फेले मुदारे है ये मंसूब होता है, ठीक है। मंसूब किससे होता है? लाइट हर्फ से होता है। उसमें अल्लाह अकबर, ओके। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके लिए आपको पहले तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अन, लन, लिकई, इज़न और हत्ता। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता, ये कम से कम 10 बार बोले, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए क्लास ओवर होने से पहले। वैसे मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कि अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता से क्या होता है। आज आप लोग याद करें और बाकी चीजें हम रिवाइज करते हैं सिर्फ। चलें 10 बार इसको पढ़ें और फिर मुझे सुनाइएगा। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता, 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 अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। याद होगा, ये 5 वर्ड्स हैं, ये 5 हर्फ हैं जो किसी भी फेले मुदारे से पहले जब आते हैं तो वो फेले मुदारे को मंसूब कर देते हैं, यानी कि लाइट कर देते हैं। चले मुझे बताएं जल्दी से, पांचों हर्फ कौन से हैं? जल्दी से सब एक साथ माइक अनम्यूट करके बताएं। अन, लन, 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 लिकई, लिकई, इज़न, इज़न, हत्ता। हत्ता। लन लिकई इज़न अल्लन ठीक लकी है, इज़न हत्ता, अल्लन अन, लकी लन, लिकई, इज़न, लिकई, हत्ता। लिकई, ठीक है, लिकई, लिकई, इज़न, हत्ता। ठीक है, ठीक है, ये लिकई तो याद हो काफ के जाना ऊपर चाहिए। जबर होगा ना? लिकई, हाँ जबर है ना, लिकई तो लिकई। काफ के ऊपर जबर होगा। ये अलग अलग नहीं होगा, लाम के नीचे जेर अलग और कई अलग इकट्ठे आएगा सारा? ये मैं बताऊंगी आपको, अभी एक साथ लिखें लिकई, फिर मैं बताऊंगी। लिकई 3 तरह से लिखा जाता है, ली अलग लिखा जाता है, लिकई एक साथ लिखा जाता है और कई एक साथ लिखा जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी आपने ऐसे ही याद करना है, अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता, ठीक है। ये 3 तरीके से लिखा जाता है, फिर मैं, ठीक है। लिकई 3 तरीके से लिखा जाता है, ली भी लिखा जाता है, कई भी लिखा जाता है, लिकई भी लिखा जाता है। इंशाल्लाह वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आपने लिकई याद करना है। अच्छा देखें, मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर लर्न करवा देती हूँ, ठीक है। सिर्फ लर्न करवाऊंगी, बाकी हम बाद में करेंगे। अच्छा यहाँ पहले एक चीज बता दूं कि जो इज़न है, इज़न कहीं भी कुरान में यूज नहीं हुआ, ठीक है। इज़न कहीं भी कुरान में यूज नहीं हुआ, तो इज़न को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ठीक है। फेले मुदारे के साथ इज़न नहीं आया, तो हम इज़न को टच नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये तो वैसे ही अपने आप क्रॉस हो गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से ये अलग हट गया। हमें पढ़ना है अन, लन, लिकई, हत्ता, हम ये 4 पढ़ेंगे। लेकिन इज़न भी ग्रामर में बताया गया है कि इज़न भी जो होता है वो लाइट हर्फ होता है, लेकिन कुरान में कहीं पर इसको देखा नहीं गया फेले मुदारे के साथ, ठीक है। तो इज़न तो यहाँ से हट ही गया। मैं आपको सिर्फ एक लन करवा देती हूँ, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। लन, सबसे पहले तो हम देखें कि लन का मतलब क्या होता है। लन का मतलब होता है कि हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ठीक है, हरगिज नहीं।
और उसके बाद वो फ्यूचर के लिए यूज होता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए यूज होता है। हमने क्या पढ़ा था, जो फेले मुदारे होता है वो या तो प्रेजेंट होता है या फिर फ्यूचर होता है, लेकिन अगर वो लन के साथ आता है तो 100% वो फ्यूचर होता है। अगर फेले मुदारे लन के साथ आता है तो 100% फ्यूचर होता है, और उसका मतलब होता है हरगिज नहीं, यानी मतलब एब्सोल्यूट नेगेशन जिसको बोलते हैं, जोरदार नफी के साथ वो आता है कि हरगिज नहीं होगा, ऐसा काम बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। चलें बताएं। वो जाता है। वो जाता है या वो जाएगा। ठीक है, वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, या बिगिनिंग से और ऊ एंडिंग से हमने फाइंड आउट किया कि उसमें वो आया है। ठीक है, वो आता है या वो सॉरी वो जाता है या वो जाएगा। अच्छा ये बताएं, ये यज़हबू में जो पेश है इसकी वजह से ये मरफू है या मंसूब है? मरफू है। मरफू है। मरफू है। ठीक है, मरफू है। मरफूम। मैंने आपसे कहा कि ये जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं, ये जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं, अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता, इनके आने से हमारा जो फेल मुदारे होता है वो लाइट हो जाता है, यानी मंसूब हो जाता है। तो मुझे बताएं यज़हबू क्या हो जाएगा? ये यज़हबा हो जाएगा। यज़हब यज़हबा हो जाएगा, लन यज़हबा। अब यज़हबू का मतलब होता है वो जाता है या वो जाएगा, लेकिन अगर साथ में उसके लन लग जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो जाएगा, वो हरगिज नहीं वो जाएगा। यकीनन जाएगा। वो हरगिज नहीं हरगिज नहीं जाएगा। जाएगा। लन का मतलब होता है नो, नेगेशन। ठीक है, और वो भी हरगिज बहुत नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेगेशन, यानी बहुत क्या बोलते हैं उसको, जोरदार नफी। ठीक है, अगर लन यज़हबा कहा जाएगा, और आप देखेंगे कुरान के अंदर बहुत सारी जगह पर आपको जब फेल नजर आएंगे तो वो जबर के साथ नजर आएंगे। आज आप कुरान में देखिएगा। ठीक है, तो लन यज़हबा का मतलब होगा वो हरगिज नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि लन, पहले यहाँ पे मुझे हरकत बताएं, लाम पे हरकत कौन सी होगी और फिर मीनिंग बताएं। जबर होगा। यदखुलू होगा। लन यदखुल खुलू है ना। अगर लाइट लन हर्फ आएगा यदखुला। तो यहाँ पे हरकत यदखुला। कौन सी आएगी? नसब आएगा। जबर 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 आएगा। आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लन यदखुला का मतलब क्या हो जाएगा? वो हरगिज दाखिल नहीं होगा। वो हरगिज दाखिल नहीं होगा। अच्छा, इसको लन यदखुला पढ़ेंगे या लन यदखुला पढ़ेंगे? लन यदखुला। लन पढ़ेंगे, लन यदखुला। अच्छा, लन नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, लन यदखुला। या मुशद्दद नहीं है यहाँ पे। लन यदखुला नून पढ़ेंगे। साकिन, नून साकिन नून का साकिन का कायदा कायदा। है यहाँ पे। यह आया है तो वो नो- लुबना आप भी मौजूद है क्लास में कि नहीं? चले, नून साकिन का कायदा देखिएगा। अच्छा चलें, अब लन से मैं आपको कौन सा बताऊं? ओके, चलें कुरान की आयत। चलें ये पढ़ के चौथा बताएं। पारा ना, चौथा पारा जी। लन तनालुल बिर्रा। हाँ, तो अब ये मुझे बताएं कि लन, एक एक चीज बताइएगा, पूरा एक साथ नहीं। पहले मुझे बताएं लन क्या है? लाइट हर्फ है। हर्फ है ना। लाइट हर्फ है। ठीक है, लाइट हर्फ क्या करता है? अपने अपने फेल को क्या करता है वो? आने वाले जो लाइट कर देते। एराब लाइट होता है करता उसको है। चेंज तो करते हैं, लाइट करते ये हैं। जो तनालु है ये ओरिजिनली क्या होना चाहिए था?
तनालूना तनालूना होना चाहिए था, लेकिन लन की वजह से क्या हो गया? नून तनालू हरकत हो गया। तनालू हो गया। और तनालू का, तनालूना का मतलब होता है पहुंच पाना, पहुंच पाना। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि तनालूना और लन सबको मिलके सिर्फ इतना बताएं, बिर्रा छोड़ दें। लन तनालू से क्या हो गया? तनालूना यानी होता है पहुंचना। अब ता और ऊना मिलकर क्या बना, चले बताएं। हरगिज नहीं पहुंचेगा। वो हरगिज नहीं हरगिज पहुंचेगा। हरगिज नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकेगा। वो पहुंच सकता। वो हरगिज वो नहीं कहाँ पहुंच से, सकेगा। वो तो कहाँ नहीं, से हरगिज निकाला आप नहीं लोगों पहुंच ने? लन सकते। नहीं, हरगिज नहीं पहुंच हरगिज नहीं सकेगा। पहुंच सकता। वो कहाँ से निकाला आपने? तुम आएगा, तुम आएगा। यंसुरूना पे तो नहीं है ना, ये तंसुरूना पे है ना, तनालू हरगिज है ना। तुम नहीं यहाँ पर पहुंच तुम सकेगा। आएगा तो तुम हरगिज नहीं तुम पहुंच पाओगे। सब हरगिज तुम नहीं। सब तुम हरगिज नहीं पहुंच सकते। बिर्रा मतलब भलाई, नेकी को, नेकी। भलाई को। तो क्या मतलब हो गया इसका? तुम सब हरगिज नहीं पहुंच सकते भलाई को। तो अब समझ में आया लन का मतलब? लन का मतलब होता है हरगिज नहीं। ठीक है, हरगिज नहीं। और उसके बाद वाला जो फेल होता है वो क्या करता है? देखिए, अगर हम कुरान में भी ढूंढेंगे ना तो हमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं। मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं खुद भी ना करके बता पाऊँ आपको, लेकिन हम ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, सर्च में डालते हैं लन, देखते हैं, सर्च करते हैं। ये अन्ना, लन ये करानी अन्ना। भी है ना। आप देखें, यहाँ पर अच्छा लन का है ना। लन यदरिबल्लाहु लन यदखुलुल जन्नह। होना चाहिए था। देखिए, पहली लाइन में लिखा है ना। कहाँ चले जाते हैं आप लोग? वलन तफअलु वलन तफअलू। तो तफअलू क्या होना चाहिए था? लाइट हो गया। क्या होना चाहिए था ओरिजिनल? आलू तफअलून तब आलूना। तफअलूना होना चाहिए था। मीनिंग देखिए, मीनिंग में देखिए ये लिखा और हरगिज ना कर सकोगे, हरगिज नहीं कर सकोगे। तफअलू यानी तुम सब हरगिज नहीं कर सकोगे। इसी की तरह और देखते हैं, चले हम। देखें, लन यहाँ पर आया, यहाँ पे क्या लिखा है? लन नुमिन लन नुमिना। और उसका मीनिंग क्या लिखा है? नीचे देखें, हम ना मानेंगे। हरगिज हम नहीं हरगिज मानेंगे। हम अच्छा, ना मानेंगे। अच्छा ये बताएं, इसका ओरिजिनल क्या था? नुमिना का ओरिजिनल क्या था? नुमिनु। मानना। नुमिनु था। तो पेश से क्या हो गया? वो जबर हो गया। कौन सा सेगा यूज हो रहा है यहाँ पर? कौन सा फाइल है ये? फाइल क्या है इसकी? नून से बिगिनिंग होती है तो कौन सी फाइल होती है? यानी नाहनु वाला है ना। नहनु नहनु यानी हम। सत्य नहीं लन माने यानी मतलब हरगिज नहीं, हम हरगिज नहीं मानेंगे, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। चले और देखते हैं। देखें, यहाँ पर क्या है सबसे पहली लाइन में? लन नस्बिरा। नस्बिरो, नस्बिरो। अब यहाँ पर ओरिजिनल वर्ड क्या होना चाहिए था? लन नस्बिरु। नस्बिरु मतलब क्या हुआ उसका? देखिए, लन नस्बिरो का मीनिंग यहाँ दिखा है, क्या लिखा है? हम हम हरगिज हरगिज सब्र नहीं सब्र ना करेंगे। करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हमने आज एक ही हर्फ पढ़ा है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग इस तरह से सर्च करना सीखें। ओके, आई थिंक यहाँ पर है। नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे जी। यहाँ पर है। अब ये बताएं कि यहाँ पर लन के साथ कौन सा वर्ड है? लन तमस्सन्ना।
तमस्सन्न नारु। तो ये जो तमस्सना है ये क्या होना चाहिए था? तमस्सा तमस्सा नारु। चले इसके साथ तो फिर वो जो फाइल साथ में आ गया ये इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये फाइल साथ में आ गया उसके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ये लाइट हुआ है, कैसे लाइट हुआ है इसको हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये फाइल के साथ अटैच होकर आया है। तो इस तरह से जब आप यहाँ से चीजों को ढूंढेंगे तो आपको अब ये चीज समझ में आई। जी देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखें वलई यतमन्नौहु। अब देखें अब यहाँ पे अटैच प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन जब आता है तो जो बीच का अलिफ होता है वो चला जाता है। अब ये बताएं ये क्या होगा? यतमन्नौ और हु अलग है, तो यतमन्नौ यहाँ पर किस चीज से बना? हमने या बिगिनिंग ऊना एंडिंग पढ़ा था ना, होगा ना, है ना। तो यतमन्नून। यहाँ पे लन के साथ शुरू हुआ है और हु जो है फिर हम उसे अलग करेंगे, फिर उस वर्ड को काउंट करेंगे, फिर उस वर्ड का मीनिंग देखेंगे और उसके साथ हरगिज नहीं हो पाएगा जो भी वो चीज है उससे करेंगे। चले मुझे लगता है कि काफी है आज के लिए, इतना कुछ। मजा आया आज की क्लास में? जी जी मजा आया आज की क्लास में? नई चीज पढ़ने को मिली आज, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको आप इम्प्लीमेंट करें। आज हमने सिर्फ एक ही हर्फ पढ़ा है, हम इज़न पढ़ेंगे नहीं, बाकी के 4 हर्फ पढ़ेंगे और उसके बाद लाइट के बाद हम लाइटेस्ट भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीही मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।